को लगाते हैं और पाते हैं अपने चेहरे के काले दाग धब्बों से छुटकारा। साथ में बनाएंगे क्रीम जो हमारे चेहरे की झाइयों के ऊपर काम करेगी, रिंकल्स फाइन लाइंस को हटाएगी, बुढ़ापे को आने से रोकेगी और चेहरे पर लाएगी गजब की चमक। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। काम ऐसा होना चाहिए कि लोग नोटिस करें कि कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है। क्या ये हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगा? क्या ये बच्चे लगा सकते हैं? क्या ये हमारी स्किन की ड्राइनेस से हमें छुटकारा दिलाएगा? क्या ये अभी विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है? क्या विटामिन ई ग्लिसरीन हमारी स्किन के ऊपर वो वाला इफेक्ट देगा जो मार्केट वाले प्रोडक्ट देते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा सिंह लाइफ पर। फिर से एक बार लेके आ गई हूँ बहुत ही बढ़िया वाली रेमेडी जो आपके पिगमेंटेशन के ऊपर तो काम करेगी ही, आपकी स्किन की ड्राइनेस से भी आपको छुटकारा दिलाएगी। इतना ज्यादा रेडिएंट आपकी स्किन हो जाती है इस चीज को यूज करने के बाद में, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको उनको करने का तरीका आ गया तो आपके चेहरे के ऊपर ये जो ग्लो देता है वो हर कोई नोटिस करता है। ये हमारी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करेगी। इसमें जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो एंटी एजिंग की क्रीम है, जिसको कि आप रात को लगा के सोएंगे, ज्यादा इफेक्ट देगी। दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्रीम्स क्या होता है, कोई कोई क्रीम ऐसी होती है जो हमारी स्किन के ऊपर डर्ट पार्टिकल्स को चिपकाने का काम भी कर देती है। कई बार अगर हम मान लो क्रीम को लगा के बाहर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो वो हमारी स्किन के ऊपर स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क लगने लगेगी। मतलब क्योंकि पॉल्यूशन बैठ जाएगा, स्किन गंदी हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आप उस क्रीम को रात को लगा के सोएं, क्योंकि पूरी रात हमारी स्किन अपने सेल्स को रिपेयर करती है। जितने भी पूरे दिन के डैमेज सेल्स होते हैं वो रात को रिपेयर होते हैं। तो रात को या तो आप अपनी स्किन के ऊपर एकदम लाइट सा कोई सीरम लगाइए, जो भी आप लगाते हैं, नहीं तो होम रेमेडीज जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसको लगाइए। ये आपके फाइन लाइन्स रिंकल्स को हटाती है। आपकी आंखों के नीचे जो पफी बैग बन जाते हैं, यहाँ पर जो आंखें काफी लोगों की सूजी सूजी होती है उसके ऊपर काम करती है। काले घेरों के ऊपर काम करती है। डार्क सर्कल्स किसी के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, उसके ऊपर भी नाइट क्रीम बहुत अच्छा काम करती है। तो बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये आप ही लोग हैं जो कि आते हैं यूनिक व्यूअर्स के रूप में। आप ब्राउज करते हैं मेरे चैनल को, आते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसी वजह से जितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज चैनल के ऊपर अगर आप आते हैं, सर्फिंग करके ही आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए प्यारे से कमेंट के साथ में, ताकि हमें और ज्यादा बूस्टअप मिले। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे बड़ी होगी और मैं किस तरह से बूस्टअप होंगी अच्छे अच्छे रेमेडीज लाने के लिए। तो बेटर है कि आ रहे हैं, देख रहे हैं तो एक प्यारा सा बूस्टअप आपकी तरफ से मिल जाए चैनल को सब्सक्राइब के रूप में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दोबारा से ब्राउज करके ना आना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने फेस के लिए एक सीरम तैयार करना है, एक टॉनिक तैयार करना है। एक्चुअली इसको मैं टोनर और टॉनिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारी स्किन के विटामिन सी से भरपूर जो चीजें हमें चाहिए होते हैं वो देने का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले टमाटर। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल है नींबू के लिए तो आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे दीदी हम स्किन के लिए नींबू के लिए सूट नहीं करता है हमें, या हम रेडी नहीं है, तो उनके लिए मैं टमाटर लेके आई हूँ। मैं खुद भी टमाटर ही लगाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। पल्प जैसे मिल जाए, जैसे मैंने तो काट के लिया और साथ में उसके दाने भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल है दानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप छान के भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें लेना है टमाटर का रस। ठीक है जी, इसके साथ में अब हम डालेंगे छोटा वाला जो चम्मच होता है ना, आपके टेबल के ऊपर जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो चम्मच का सेट रखा होता है उसमें जो सबसे छोटा वाला चम्मच होता है वो आपको लेनी है। इसमें ग्लिसरीन ज्यादा एड ऑन नहीं करनी है, रीजन आगे बताती हूँ मैं आपको। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, विटामिन ई हमारी स्किन के एजिंग के ऊपर काम करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करता है, साथ में हमारे एजिंग के ऊपर काम करके हमारी स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है यही कहीं ना कहीं खो जाती है और रिंकल्स के रूप में हमें दिखाई देती है। तो स्किन को टाइट करने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए, प्लम्पी रखने के लिए आपको विटामिन ई खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। ग्लिसरीन हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है। ये जो चीज हमारी स्किन के ऊपर लगने वाली है उसको ग्लिसरीन लॉक कर देगा और साथ ही साथ हवा में से मॉइस्चर लेके हमारी स्किन को देगा। इनकेस अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा फ्लैकी रहती है, बहुत ज्यादा डल लगती है, तो आपको ग्लिसरीन को जरूर यूज करना चाहिए। ग्लिसरीन के हाइलोरोनिक एसिड्स आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, उसी की कजन है जो हमारे घर में बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते रेट में हमें मिल जाती है। तो बेटर है कि इसको यूज कर लिया जाए। DIYs में हम लोग ऐसी चीजें ही देखते हैं जो हमें हमारे घर में आसानी से मिल जाए और हमारी यूज की भी हो। ठीक है, इसलिए ग्लिसरीन आपको लेना चाहिए।
और ग्लिसरीन क्योंकि हमने इसमें ऐड ऑन किया है, तो जब हम इस टोनर को हटाएंगे अपने फेस के ऊपर से, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा हटाने के लिए, क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर जम जाता है। ठीक है, ग्लिसरीन जब टमाटो के साथ और ऑयल के साथ में मिक्स होता है तो वो हमारी स्किन के ऊपर ना एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्शन की लेयर बनाता है। तो जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश करना होगा, चाहे फेस वॉश के साथ करिए, चाहे DIY पाउडर के साथ में करिए। मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए पाउडर्स जिनको कि आप यूज कर सकते हैं एज ए फेस वॉश भी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जो कि मैंने आपको टोनर बताया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारी आज की नाइट क्रीम, जिसको बनाने के लिए आपको अगेन लेना है विटामिन ई ऑयल। एक विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूं। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है, अगर आप एलमंड ऑयल के साथ में करना चाहते हैं, आप एलमंड ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलमंड्स में भी विटामिन ई कूट के भरा होता है। एक्चुअली दूसरी फॉर्म में बोले तो उसमें भी विटामिन ई ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी एक ले सकते हैं। तो आपको कितना लेना है, एक कैप्सूल में अराउंड 7 से 8 ड्रॉप्स ना विटामिन ई के आ जाती है। तो अगर आप एलमंड ऑयल ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। मार्केट वाला ही लेना है, घर वाला आपको नहीं लेना है। घर वाला लेंगे तो आज ही के आज में आपको इसको लगा के खत्म करना है। पे आपके एलोवेरा जेल है और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप तुरंत के तुरंत बना के तुरंत के तुरंत उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास में। तीसरा चीज हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल में भी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के साथ में विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कोकोनट ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। विटामिन ई और एलोवेरा ही काफी रहेगा आपकी स्किन के लिए, इनकेस अगर नहीं है। वैसे तो कोकोनट ऑयल हर घर में पाया जाता है बहुत आसानी से। गांव खेड़ा में भी जाओगे, वहां पर भी कुछ और मिले ना मिले, कोकोनट ऑयल आपको जरूर मिल जाएगा जी। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करते वक्त पहले शुरू में आपको लगेगा इसमें बबल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहे होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन थोड़ी देर आपको इसको मिक्स करना है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्रीम अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे ना, अगर आप पूछेंगे विटामिन ई की कोई क्रीम दे दो, नाइट क्रीम दे दो, डार्क सर्कल के लिए कोई क्रीम दे दो, तो आपको 400-500 से कम की नहीं मिलेगी। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, बेट लगा के बोल सकती हूँ। ठीक है, इसको हम घर पे बना रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, मतलब 2 से 3 मिनट की मेहनत है। और ब्रश आपको यूज करना है, ये चम्मच के साथ में मिक्स नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, तो ब्रश लेके रखिए, जैसा कि ब्रश मैंने आपको पहले भी बताया वही ब्रश है। ये क्रीम के लिए मैं यूज में लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करिए, धीरे 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 ये एकदम बटरी काइंड ऑफ क्रीम बन जाएगी, बटर के जैसे चिकनी हो जाएगी। ये आपकी क्रीम बन के तैयार है। मैंने इसको आपको बाउल में करके दिखाया है। इसके ढक्कन ढक के रख देंगे, ये खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आप खुले में रखेंगे तो ये सूख जाएगी क्रीम। ठीक है, बेटर होगा किसी कांच की बर्नी में या कांच की छोटी सी डिब्बी में आप इसको बना के रख लें। इसको आपने करना कैसे है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, अच्छे से आपको करके उसके बाद आपने करनी है मसाज। मसाज करने से क्या होगा कि आपके जो स्किन है वो इस क्रीम को अच्छे से ऑब्जर्व करेगी, अच्छे से खाएगी, और उसके बाद में आपकी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाई देगा। क्योंकि ये ऐसी क्रीम्स होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करती है, तो हमारी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो बेटर है कि रात को सोने जाने से पहले, जब आप बिल्कुल बेड पे जाने वाले हैं, पूरा फेस वेस वॉश करने के बाद में, उसके बाद आप इसको करना शुरू करिए। 2 मिनट 3 मिनट की मसाज हम अपने लिए रख सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम तो हम अपने लिए रख ही सकते हैं। पूरा दिन हम काम करते हैं लेडीज लोग, तो रात को सोने से पहले अगर 10 मिनट हम अपनी स्किन को दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको करनी है मसाज और उसके बाद में आपने सो जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपने क्रीम थोड़ी ज्यादा ले ली, वॉश नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं दी इस क्रीम को करने के बाद में हमने वॉश करना है। नहीं जी, रात को लगाने वाली क्रीम को आपने वॉश नहीं करना है, एज इट इज लगा के उसको छोड़ना है। आपने पूरी रात के लिए उसको काम करने देना है। इनकेस अगर लग रहा है आपको कि वो क्रीम ज्यादा हो गई, तो हल्का सा टिश्यू के साथ में आप उसको ना टैप टैप करके हटा लीजिए एक्सेस को। बाकी आपको रहने देनी है, क्योंकि उस क्रीम ने अपना काम करना है। इतनी महंगी क्रीम बनाई है, इतनी बढ़िया क्रीम बनाई है, तो उसको अपने काम तो करने देना चाहिए ना। ठीक है जी, तो चलो, आशा करती हूँ ये वीडियो और ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और रेमेडीज को देखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए, और अच्छी अच्छी रेमेडीज यहाँ पर आती रहेंगी। मैं इसी तरह से अपने रेमेडीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आपका बूस्टअप इसी तरह से मिलता रहे, हमारा चैनल, हमारी फैमिली इसी तरह से ग्रो कर जाएगी। व्लॉगिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल भी है, जाके एक बार वहां पर भी चेकआउट जरूर करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्यार इसी तरह से बना के रखिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय।